सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबूरी चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे सच्चरित पारायण, साईं सच्चरित पारायण। सच्चरित को पूर्ण करना ही पारायण है। और बहुत से लोग सप्ताह पारायण भी करते हैं, तो सप्ताह पारायण कहलाता है। और जैसे कि एक दिन का पारायण होता है, आज आप सबसे एक दिन के पारायण के बारे में बात कर रहे हैं कि एक दिन का पारायण कैसे करते हैं, क्या विधि है और किस सरलता के साथ हम लोग एक दिन का पारायण कर सकते हैं। विचार सबके मन में आता है कि एक दिन का पारायण करें, लेकिन एक डर सा रहता है कि कर पाएंगे या नहीं। तो सबसे पहले अपने मन के डर को निकालिए और सच्चरित उठा के बाबा को प्रणाम करके आप जब करना शुरू कर देंगे ना, आपका पारायण पूर्ण हो जाएगा। जब ज़्यादा ही कोई परेशानी हो, आपको बहुत ज़रूरत हो कि नहीं हमें एक दिन में ही पारायण पूरा करना है, तो बाबा के सामने बैठ कर के संकल्प के साथ आप करेंगे तो आपका पारायण पूरा होगा। इसके लिए आप सबसे बात करना चाहते हैं किस तरह से करें, कैसे करें और किस सरलता के साथ हम लोग साईं सच्चरित का एक दिन का पारायण पूरा कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आप थर्सडे को साईं सच्चरित का पारायण कर रहे हैं। आप सबको सुबह से, गुरुवार वाले दिन सुबह से ही शुरुआत करनी होगी सच्चरित पारायण की, साईं सच्चरित पारायण। तो आप सुबह उस दिन जल्दी उठें, बाबा को प्रणाम करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके बाबा को प्रणाम करके काकड़ आरती कर रहे हैं तो करिए, नहीं तो आप प्रणाम करके और स्नान करके जहाँ पे आपने बाबा को बिठाया है वहाँ पर काकड़ आरती के बाद से शुरू करें तो बहुत ही अच्छा है। और अगर शुरू कर सकते हैं तो पहले से भी शुरू कर सकते हैं। 4 बजे भी शुरू कर सकते हैं आप लोग पारायण, कि आप लोगों को जल्दी कंप्लीट करना है तो 4 बजे से भी शुरू कर सकते हैं पारायण। बाबा के सामने दिया जलाएं और पारायण शुरू करें। बाबा का स्नान, ध्यान, मतलब जिस तरह से आप पूजा करते हो उस तरह से सब पूरा कंप्लीट करके, हो सके तो एक नारियल भी बाबा के सामने क्योंकि थर्सडे रहता है, बाबा के सामने एक नारियल रखें। नहीं तो नहीं है तो कोई भी बात नहीं। अगर आप कलश रख के कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो कोई भी बात नहीं, ऐसे भी आप कर सकते हो। बाबा के सामने संकल्प ले करके, जैसा कि संकल्प लेते हैं हाथ में जल और फूल ले करके कि बाबा आज हम आपके चरणों में एक दिन का पारायण कर रहे हैं, और अपना नाम, गोत्र, जिस तरह से संकल्प करने के लिए बताया है उस तरह से बाबा के सामने संकल्प ले करके और वो फूल और जल बाबा के चरणों में छोड़ के पारायण शुरू कर सकते हैं। पारायण शुरू करने के लिए आप अध्याय 1 से शुरू करेंगे बाबा का प्रणाम करके। और एक चीज़ और भी याद रखनी है कि अगर आप सुबह से शुरू कर रहे हैं तो ये नहीं कि आप उठेंगे नहीं, आप उठ नहीं सकते कि आप मतलब अब खाना भी खाना है और भी कुछ काम करने, तो कुछ चैप्टर आपने कर लिए, आप उठ करके फिर और भी काम कर सकते हैं। या आपकी कोई हेल्प करने वाला हो, उसको भी आप कुछ चैप्टर दे सकते हो, आपने उसको भी दे दिया, खुद भी कर रहे हैं। बहुत ही सरल ढंग से किया जा सकता है। अगर अकेले कर रहे हैं तो भी आप बीच में उठ करके आप नाश्ता कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, आपने जो भी काम करने कर लें, फिर इसके बाद बैठ जाएं। सिर्फ ये करना है कि आपको सुबह से लेकर के और रात 12 बजे से पहले सच्चरित पारायण कंप्लीट करना है। तो इसके लिए ये नहीं ज़रूरी है कि एक जगह बैठना ही है। हाँ, उस दिन जिस दिन आप पारायण कर रहे हो, एक दिया ज़रूर बाबा के सामने जला करके रख दें, क्योंकि दिया जो बाबा के सामने जल रहा होता है या अपने इष्ट के सामने जो एक दिया जला के रखते हैं, वही हम सबके एक विश्वास का दिया होता है और साक्षी होता है भक्ति के, विश्वास के लिए। तो दिया जब आप जला के रखेंगे और पूरा दिन भर वो दिया जलता रहेगा, आपका पारायण भी चलता रहेगा। जिस तरह से अगर आज कुछ चैप्टर आप लोगों के ऐसा होता है कि रह जाते हैं, तो 2-3 लोग मिल करके भी एक दिन में सच्चरित पारायण कर सकते हो। अगर अकेले बाबा करवा रहे हैं तो ज़रूर करो, और कर भी लेते हैं बहुत ही सरलता के साथ। 5-5, 10-10 चैप्टर थोड़ी थोड़ी देर में उठ करके 1-1 घंटे, 2-2 घंटे बैठ करके, इस तरह से अगर करना चाहें तो एक दिन में पारायण पूरा हो जाएगा। और पहली बात, अगर आपको शाम को पूरा हो गया
तो आप आरती करें, बाबा को भोग लगाएं। और रात को 10 बजे तक के हो गया तो भी आप बाबा की आरती ज़रूर करेंगे। आरती बगैर करे पारायण पूरा नहीं होता है। और बीच में जब आप दोपहर में, तो बाबा को तो भोग लगाना ही है, पूरा भोग लगाएं। जैसे जिस तरह से आप पूजा कर रहे हो उसी तरह से करना है, बस सच्चरित पढ़ते रहना है। सच्चरित उस दिन आपकी सुबह से शुरू होगी, लगातार आप सच्चरित पारायण करते रहेंगे। ये आपका पूरे सुबह से लेकर के और रात तक के आपका जब तक कि आपका पारायण ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक आपका यही एक रूटीन रहेगा कि आपको सच्चरित पढ़ना है, सच्चरित को पूर्ण करना है। आप किसी की हेल्प के साथ मतलब अगर लेना चाहें तो ले सकते हो और पारायण पूरा कर सकते हो। फिर इसके बाद आती है 10 बजे जो सेज आरती होती है, उसमें अगर पारायण ख़त्म हो गया है उस समय तो आप आरती उसी समय कर लो। लेकिन जब भी आपका पारायण ख़त्म होता है तो आपको आरती करके पारायण पूरा करना है, बाबा को भोग लगाना है और आपका पारायण पूरा हो जाएगा। कलश में जो नारियल रखा होगा, अगर आपने कलश रख के किया है तो कलश का नारियल फोड़ देना। अगर कलश नहीं रखा है, सिर्फ नारियल बाबा के सामने रखा है, उसको भी फोड़ देना है। आपका पारायण पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक दिन का पारायण जरूर करें और कर सकते हैं। बाबा सबसे करवा लेते हैं। अगर आपका मन कर रहा है कि एक दिन का पारायण, क्योंकि बहुत से कभी कभी बहुत परेशानियां होती और नहीं जा रही होती, मन में होता है कि बाबा आपका हम पारायण करेंगे, तो ज़रूर करें, विश्वास करें। जिस काम के लिए आप विश्वास के साथ बाबा के सामने पारायण कर रहे हैं वो आपका काम ज़रूर पूरा होगा। और घर में एक दिन का पारायण होने से एक अलग ही पॉजिटिविटी होती है। बाबा को आप बहुत करीब से महसूस कर पाएंगे। सच है, जहाँ पारायण होता है वहाँ बाबा विराजित होते हैं, बाबा बैठे होते हैं। आपको आभास होगा कि बाबा पारायण के समय घर में विराजित हैं और आपको बाबा के होने का एहसास भी होगा। वैसे भी जहाँ भी सच्चरित का पारायण होता है, सच्चरित पढ़ा जाता है, हर पल बाबा वहाँ विराजित होते हैं, बाबा अपने होने का एहसास देते हैं। इस तरह से आप सच्चरित पारायण बहुत ही सरलता से करें। और ये नहीं है कि आपको व्रत रह के ही करना है, ऐसा भी नहीं है। आप अगर व्रत नहीं भी हैं तो आप सच्चरित पढ़ के पारायण पूरा करिए। ज़रूरी नहीं होता है कि थर्सडे के दिन व्रत रहना है तभी इसके बाद पारायण कंप्लीट करना, ऐसा कुछ नहीं। आप एक दिन का पारायण ऐसे ही भी व्रत नहीं रह के भी कर सकती हैं। और इस तरह से आप मन की इच्छा जो भी है बाबा के सामने बोल करके पारायण शुरू करें, पारायण पूर्ण करें। किसी के हेल्प के साथ अगर करना चाहते हैं तो भी आप करें, अकेले करना चाहते तो अकेले करें। ये है एक दिन के पारायण की विधि। ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है कि किस तरह से करें, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पहले से अपने मन में नकारात्मक विचार मन से हटा दें। बस ये सोचें कि बाबा आपसे करा रहे। आपके मन में अगर आया है कि एक दिन का पारायण करना है तो बाबा ही लाए हैं और वो पूर्ण करवा देंगे। बस ये सोच करके एक दिन का पारायण आप करना चाहते हैं तो कर लें, और नहीं तो सप्ताह पारायण भी बहुत ही सरलता से किया जा सकता है। इसके लिए भी मेरे वीडियो है, नहीं तो फिर आपको फिर से एक बार जानकारी ज़रूर पूरे सप्ताह पारायण की देंगे। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।